देखो मेरे को रिग्रेट तो नहीं है। दो नमूने हैं हमारे इस स्प्लिट्सविला में जो मेरे लिए तो हमेशा नमूने रहेंगे, क्योंकि अगर वो गेम ज़्यादा सोचते हैं तो वो गेम के पर्सपेक्टिव से किसी और को एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को चुना। गेम खेल रहा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ, तो मैं आज स्प्लिट्सविला में आया तो मतलब खुश होने भी आया हूँ, मैं यहाँ पे सैड होने तो नहीं आया। अगर मेरे को मौका मिलता तो ऑफकोर्स मैं कांचा से खेलता और वो भी मेरे साथ खेलती। आफ्टर ऑल हम है तो आइडल मैच ही ना। वो जो दो लंगूरों की वजह से मैं एलिमिनेट हुआ हूँ, वो मेरे को थोड़ा लगता है कि यार मेरा ऑरा माइनस हो गया। देखो गुल्लू बीशू शेर है यार, हमने शुरू से खेला है, वो फीका तो किसी के सामने नहीं पड़ेंगे। पहली बात तो योगेश भी एक रोडीज विनर है, लेकिन उसकी हवाबाजी बहुत है। रोडीज विनर नहीं, रोडीज जो भी है वो उसका कंटेस्टेंट है, बढ़िया खेला लेकिन हवाबाज है। हाय एवरीवन, दिस इज योर इनसाइडर सिमरन बहल। और आज अपनी ही गलतियों की वजह से, अपने प्यार की वजह से, कनेक्शन की वजह से एंड ऑफ कोर्स मिसचिफ बॉक्स की वजह से एविक्ट हुए हैं गौरेश। कैसा लग रहा है गौरेश, इतना आगे आने के बाद, 2 बार आइडियल मैच बन जाने के बाद घर जा रहा है वापस? देखो मेरे को रिग्रेट तो नहीं है इस डिसीजन का कि मैं दोनों बार थ्रोन से उतरा हूँ नीचे। मैं दोनों बार अपने डिसीजन से उतरा था, दोनों बार दिल की सुन के उतरा था, और लाइफ में पहली बार मैंने मतलब दिल की सुनी है। नहीं तो दिमाग में हर चीज़ में लगाता ही हूँ, हाँ। लेकिन जब मैं दिल की सुनता हूँ तब ये हो जाता है। तो शायद मैंने दिल की सुनी। अब मैं क्या बताऊँ, उसमें मेरे को रिग्रेट तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता था गेम में आगे जाना। और ऑफ कोर्स मतलब जब मैं थ्रोन से उतरा था तो मेरे को आइडिया था कि वो मैं झलक दोनों ही अनसेफ में जाएंगे, दोनों ही एलिमिनेट हो सकते हैं। बट अभी जो डोम सेशन हुआ उसमें मेरे को लगा था कि शायद मैं सेफ हो सकता हूँ, शायद मैं गेम खेल सकता हूँ। बट दो नमूने हैं हमारे स्प्लिट्सविला में जो मेरे लिए तो हमेशा नमूने रहेंगे, क्योंकि अगर वो गेम ज़्यादा सोचते हैं तो वो गेम के पर्सपेक्टिव से किसी और को एलिमिनेट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को चुना। आई फील प्रिविलेज्ड। We want to dump Gauresh. ये आपका फाइनल डिसीजन है? यस Yes, ma'am. गौरेश, अनफॉर्चुनेटली आप भी आज डंप होते हो। यू फील प्रिविलेज्ड? क्या? वेल आई फील लाइक जब आप उतरे थे सेफ जोन से तब भी आपको यही पता था कि आप झलक दोनों अनसेफ हो सकते हो, एंड अनसेफ होके अगर आप में से कोई एक भी चला गया तो आपको वापस आकांक्षा के साथ ही खेलना पड़ता। फिर भी आपने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? उस वक्त मैंने बताया जैसे कि मेरा सिंपल सा आंसर है, उस वक्त मैंने दिल की सोची, दिमाग से नहीं सोचा। तो इसलिए आज आप फंस गए और आप घर जा रहे हो। गौरेश, तूने दिल की सोची और इसलिए ये सब हो गया, तो हाउ कैन यू थिंक कि वो जो बाकी के महान और कॉम्पिटिटर्स लोग हैं वो दिल की नहीं सोचेंगे, दिमाग की सोचेंगे, या दिमाग की नहीं सोचेंगे, दिल की सोचेंगे, जस्ट टू सेव यू? क्योंकि अगर मैं उनकी जगह होता, और ऑफ कोर्स हर बंदा मेरे जैसा नहीं है, हर बंदा सेम नहीं होता, लेकिन अगर मैं उधर होता, मैं झलक उधर होता और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा होता, तो मैं डेफिनेटली गेम के पर्सपेक्टिव से सोचता और कुछ एक बंदे को रखता जो डिजर्विंग है यहाँ पर। बट मैं तो आपसे ये भी नहीं पूछ सकती कि आपकी जर्नी, आपकी कनेक्शन के साथ कैसी रही, क्योंकि आपके साथ तो एक आइडियल मैच रही है जो 2 बार आइडियल मैच बनी है आपके साथ, एंड ऑफ कोर्स आपकी कनेक्शन झलक रही है। तो किसके लिए ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है, पहले तो ये बताओ। देखो पहली बात, एक मतलब मैं एक बार आइडल मैच बना कांचा का, हम थ्रोन से उतरे, हम फिर आइडल मैच बने रिकैलिब्रेशन के बाद। तो मैं तो मतलब बहुत प्रिविलेज फील करता हूँ कि मैं 2 बार आइडल मैच बना हूँ, मैं लव्ड एंड गया हूँ। बस यही दिक्कत है, सिर्फ एक चीज़ है, मैं डेट में भी गया हूँ, सिर्फ एक चीज़ है कि मैं अपनी कनेक्शन के साथ नहीं गया, मैं हमेशा उस बंदे के साथ गया हूँ जो मेरी दोस्त है, जो मेरी कभी कनेक्शन नहीं बनी। गौरेश, यू फील प्रिविलेज्ड टू बी आइडियल मैच 2 बार, उसके बाद लव डैन पे भी गया, डेट पे भी गया, तो ऐसा नहीं लगता कि यूनिवर्स का साइन था कि आपने गलत कनेक्शन चूज करके रखी है? शायद से आकांक्षा ही आपकी राइट कनेक्शन है, बिकॉज चैलेंजेस भी आपने आकांक्षा के साथ किए, लव डैन भी हो गया, डेट भी हो गया, मेरा परफॉर्मेंस करना भी आकांक्षा के साथ हुआ। बट अगर मैं तीनों चीज़ों में खुश नहीं हूँ, मैं इस पूरे स्प्लिट्सविला की जर्नी में जब पैसा विला में था मैं खुश था, मैं प्यार विला में आया तब से मैं बस गेम करके मैं गेम खेल रहा हूँ लेकिन खुश नहीं हूँ। तो मैं आज स्प्लिट्सविला में आया तो मतलब खुश होने भी आया हूँ, मैं यहाँ पे सैड होने तो नहीं आया। तो ऑफकोर्स मेरे को इन दी एंड जो मेरा आंसर था, जो मैंने सोचा कि अब मेरे को शायद नहीं हो रहा आकांक्षा के साथ, उसकी मेरी नहीं जम रही। अब यूनिवर्सल साइन हो, भगवान का साइन हो, किसी का साइन हो, बट जब मेरी उससे जम ही नहीं रही तो मैं उसके साथ कंटिन्यू क्यों करूँ? तो आपको क्या लगता है अगर झलक शुरू में ही डंप हो जाती या फिर झलक नहीं होती तो क्या आपका कनेक्शन आकांक्षा के साथ बन सकता था?
अगर झलक शुरू में ही डंप हो जाती तो शायद उसका मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होता जो हमारा कनेक्शन मर्जर के बाद हुआ है। अगर वो शुरू में डंप हो जाती तो ऑफकोर्स मेरे को गेम खेलनी पड़ती, मेरे को आगे कनेक्शन ढूंढना पड़ता जो हर कोई करता। अब आकांक्षा मेरा वो कनेक्शन बनती या नहीं बनती ये मेरे को नहीं पता, बिकॉज वो ऑलरेडी योगेश की कनेक्शन थी। बट आज झलक डंप हो गई थी, तो आज क्या लगता है झलक के डंप होने के बाद व्हेन यू वर ऑन द अनसेफ साइड, तब लग रहा था कि अब मैं आकांक्षा के साथ खेल सकता हूँ, अब कुछ कनेक्शन बन सकता है? कनेक्शन तो नहीं बन सकता देखो उसका मेरा, हम दोस्त बन सकते हैं, आगे बने ना बने वो भी नहीं पता, लेकिन अगर गेम पर्सपेक्टिव से सोचूं, अगर मेरे को मौका मिलता तो ऑफकोर्स मैं आकांक्षा से खेलता और वो भी मेरे साथ खेलती। आफ्टर ऑल हम है तो आइडल मैच ही ना। ऑफ कोर्स वो भी दो बार। बार। लेकिन तुम लोगों का भाईचारा बहुत स्ट्रांग चला है, मैंने ये देखा है। हर बार आपके भाईचारा की वजह से कैसे ना कैसे आप बच जाते हो या समथिंग और दी अदर, तो उस पर क्या कहना चाहोगे? वो स्ट्रैटेजी है या फिर वो सच में दिल से एक भाईचारा है? देखो भाईचारा तो डे 1 से मेरा है, मेरा गुल्लू विशु का, सबसे ज़्यादा मेरा गुल्लू का। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और अब शायद ऐसे है कि मैं उसको बड़ा भाई बोलता हूँ, मेरे को छोटा भाई बोलता है। हम दोनों शुरू से ही अनसेफ साइड में रहे हैं, दोनों अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम दोनों हमने ऐसा हमेशा ऐसा हुआ है कि हम जीत के भी अनसेफ साइड में रहते थे और जब भी अनसेफ साइड में रहते हैं ना तब भी सामने वाली लाइन्स का बंदा जाता है। ऐसा हर बार हुआ है। वोट काउंट हमारे, यूनिटी हमारी, इम्यूनिटी लेना, जीतना, सब झगड़ना हमारा, मतलब जो भी स्ट्रैटेजी होती है हम साथ मिलके बनाते हैं और शुरू से बनाते आ रहे हैं। एक दूसरे को देखते हैं कि कोई इधर ना जाए कोई इधर ना जाए। बट हाँ, मैं मानता हूँ कि हमारा भाईचारा इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कभी मेरे को जरूरत पड़ी होगी तो उन्होंने डेफिनेटली मेरे को सेव करा होगा, जो आज भी उन्होंने करा। या तो शो के बाद भी ये भाईचारा रहेगा? ये तो मरने के बाद भी रहेगा यार। और शो के बाद भी क्या झलक से कनेक्शन रहेगा? देखो मैं तो ऑफ कोर्स मिलना चाहूँगा। झलक एंड मेरी जर्नी थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। अब हमें बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिला एक दूसरे के साथ रहने का, चीज़ें टाइम स्पेंड करने का और कुछ एक दूसरे के बारे में जानने का। जितना जानते हैं हम जानते हैं, लेकिन अगर इस शो के बाद मेरे को मौका मिले तो ऑफकोर्स मैं उसके साथ रहना चाहूँगा, मैं उसके साथ मिलना चाहूँगा, एक शुरू से शुरुआत करना चाहूँगा और उसको अच्छी खासी डेट पे लेके जाना चाहूँगा जहाँ कैमरे नहीं होते। दैट इज़ अ गुड वन। लेकिन आज आपके घर जाने की वजह सिर्फ मिस्chief बॉक्स नहीं था, लेकिन मोहित और अनुष्का भी थे, तो उनको कुछ कहना चाहोगे? देखो मैं अनसेफ साइड पे आया था तो मेरे को डेफिनेटली था कि मैं कभी ना कभी डंप हो सकता हूँ। ऑफ कोर्स मैं जीतने आया हूँ शो, नो डाउट, बट मेरे को ये था कि अंदर अंदर कहीं ना कहीं मैं डंप हो सकता हूँ। इसलिए मतलब मैं अगर नॉर्मली डंप हो जाता, बिना जैसे कि मेरे पास पावर कार्ड भी नहीं था, वैसे डंप हो जाता तो मैं बहुत बेटर फील करता। लेकिन वो जो 2 लंगूरों की वजह से मैं एलिमिनेट हुआ हूँ, वो मेरे को थोड़ा लगता है कि यार मेरा ऑरा माइनस हो गया। लेकिन इन दी एंड ऑफ कोर्स मैं अपनी गलती की वजह से नहीं गया। मैं गया हूँ तो किसी ने सोचा मैं उसका कंपटीशन हूँ, मैं किसी ने सोचा मैं उसका टारगेट हूँ, तो मैं गया हूँ। तो ठीक है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आया भी हीरो की तरह था, गया भी हीरो की तरह। क्या बढ़िया लाइन मारी। लेकिन एज यू सेड कि तुझे पता था कि अगर मैं अनसेफ साइड में आऊँगा तो मैं कभी भी घर जा सकता हूँ, और गुल्लू और मैं दोनों मिलकर स्ट्रैटेजीज़ बनाते थे, शुरू से हम साथ में थे। तो ये जो तूने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं हट जाता हूँ, आकांक्षा के साथ नहीं खेलता हूँ, दिल की सुनता हूँ, तब क्यों नहीं गुल्लू और तुम दोनों सेम पेज पे आए? या फिर गुल्लू ने या तो गाइड नहीं किया क्या आपको? नहीं देखो, मैं हर इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले गुल्लू से पूछता हूँ। हम दोनों एक दूसरे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। उस वक्त हमने करी बात, गुल्लू ने मेरे को सीधे सीधे बोला था कि एज अ गेम सोचा जाए तो देखो नहीं करना चाहिए। और ये मैं उसी दिन नहीं सोच रहा था, मेरे को 2-3 दिन पहले भी मैं सोच ही जा रहा था कि क्या करूँ। बट यार मेरे सिंपल सा है कि अगर मैं जब से प्यार विला में आया हूँ, जब से मर्जर हुआ है, तब से मैं थोड़ा डाइसी से रहता हूँ, खोया से रहता हूँ, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ एक जगह पे जहाँ मैं हूँ। मेरी रिस्पेक्ट है, कुछ है, जो भी हो, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ वहाँ पे। मैं आगे गेम खेलता हूँ तो मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, मैं दबा रहता हूँ, जो मेरा नेचर है। तो अब मेरा नेचर, मैं खुल के खेलना चाहता था कि मैं खुल के खेलूँ, चाहे डंप हो जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये था मेरा कि या तो आर या तो पार, और पहली बार मैंने लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन लिया है, तो और मेरे कंफर्ट जोन से बाहर आया हूँ, ये डिसीजन लिया है मैंने। तो अब ठीक है, ये गलत होगा सही होगा ये देखा जाएगा, लेकिन इट्स लाइक अ न्यू स्टार्ट टुवर्ड टेकिंग अ बिग डिसीजन। बट ऐसा नहीं लगता कि अगर ये डिसीजन मैंने नहीं लिया होता तो मैं अभी भी थ्रोन पे बैठा होता विद द पावर, और शायद मैं झलक को भी बचा पाता और मैं खुद भी बच जाता और आगे गेम में कंटिन्यू कर पाता? यार अब इतनी आगे की तो सोची नहीं, लेकिन तो फिर ये कैसे सोच लिया कि मुझे फिनाले जीतना और ये शो जीतना है? शायद दिल और दिमाग की सोचो तो मैं दिल से सोच रहा हूँ। फंस गया। फंस कहाँ से गया मैं? देखो मैं आपको बताऊँ, देखो सिंपल सी बात है।
मैं थ्रोन पे पहले भी था, मैं तब भी खुश नहीं था। मैं थ्रोन पे दूसरी बार भी था, मैं तब भी खुश नहीं था। मैं थ्रोन पे अपनी कनेक्शन के साथ जाऊँ तो सबसे ज़्यादा खुशी होगी। मैं 2 बार ओरेकल पे गया, पहली बार भी गया ओरेकल पे जब मैं आइडल मैच बना, मैं तब खुश नहीं था, शौक था। मैं सेकंड बार गया जब झलक मैंने डिसीजन बनाया कि मेरे को जाना चाहिए, मैं तब भी खुश था। अब अगर मैं थ्रोन पे बैठा रहता, मैं फिर भी बहुत, एक तो पहली बात थ्रोन यहाँ पे चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे आइडल मैचेस चेंज होते रहते हैं। हर 10 मिनट में या हर एक दिन का आइडल मैच होता है, फिर अगले दिन कोई और आता है। तो गारंटी नहीं है कि मैं झलक को सेव कर पाता, नहीं सेव कर पाता। बट एक लड़की को जो मेरे लिए फील करती है, जो मेरे से प्यार करती है, उसको वो रोज़ हर्ट होती है कि मैं किसी और के साथ खेल रहा हूँ, किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, और वो अकेली खड़ी होती है। तो मैं नहीं मानता कि मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि मैं किसी लड़की को इतना हर्ट करूँ। शायद ये शो से ऊपर है, लेकिन मेरा ईमान नहीं कहता है। दैट्स वेरी स्वीट। बट गौरेश, यही चीज़ पहले क्यों नहीं एक्सप्लोर किया? आई मीन जब सेकंड टाइम यू गॉट अ चांस आकांक्षा के साथ आइडल मैच पे जाने के लिए, तब भी आप ये कह सकते थे कि मैं झलक के साथ ही रहना चाहता हूँ, झलक के साथ ही खेलना चाहता हूँ, कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। बट देन यू चोज टू गो विद आकांक्षा, ऐसा क्यों? देखो, पहली बात तो होस्ट ने पूछा था आकांक्षा से किसको सेव करना है, आकांक्षा ने मुझे सेव करा। किसी को एक्सपेक्टेड नहीं था कि रिकैलिब्रेशन के बाद आकांक्षा में आइडल मैच बनेंगे, बिकॉज आकांक्षा मेरी बहुत चीज़ें मैच नहीं करती। हमारी पर्सनालिटीज, ट्रेड्स वगैरह कुछ कुछ मैच करते हैं, लेकिन देखा जाए तो चैलेंजेस में कंपैटिबिलिटीज, फिजिकल कंपैटिबिलिटीज हमारी मैच नहीं करती। तो रिकैलिब्रेशन के बाद हमारा ये था कि हम आइडल मैच नहीं बनेंगे, और वहाँ पे झलक में दोनों डेंजर जोन में थे। तो मेरा ये था कि एक तो सेव हुए, बाकी एक को सेव करते हैं अभी कैसे भी तिकड़म लगा के, जो हर बार लगाते हैं। पर भगवान की किस्मत या ओरेकल की किस्मत, उसने जो भी करा, हम गए वापस ओरेकल पर, आइडल मैच बन गए। मतलब सब तेरा किस्मत से ही चल रहा है कि बन गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, जो हुआ हो गया बस। देखो, किस्मत तो नहीं बोलूँगा मैं। पैसा विला से सबसे पहला का टारगेट था, मैं वहाँ से टारगेट होता आ रहा हूँ। प्यार विला में आया तो सबसे पहले डोम सेशन में जो 3 यहाँ पे कपल बैठे थे, तीनों ने गौरिश आकांक्षा का नाम लिखा था। आकांक्षा का तो उनसे होगा भी, लेकिन गौरिश का भी नाम था। तो मैं टारगेट तो डे 1 से होता आ रहा हूँ, और मैं हर जगह हर बार बचा हूँ। और इसलिए नहीं बचा क्योंकि मैं को किस्मत ने बचाया, बल्कि मेरी गेम है। मैंने घुमाए, वोट घुमाए, अपनी अलायंस अपने पास रखी। जब भी अनसेफ में आया तो यूनिटी हमारी रही, तो मैं उस वजह से बचा। तो मैं मानता नहीं कि सारी किस्मत है, बट ऑफ कोर्स जहाँ मेहनत है वहाँ किस्मत भी ज़रूरी है। जब तक मेरी किस्मत चली तब तक चली। लेकिन अब क्योंकि आप जा रहे हो, तो अब ऐसा नहीं लगता कि वो जो भाईचारा था विद गुल्लू, वो कहीं फीका पड़ जाएगा उस दूसरे अलायंस और दूसरे भाईचारा के सामने? देखो, गुल्लू विशु शेर है यार, हमने शुरू से खेला है। वो फीका तो किसी के सामने नहीं पड़ेंगे। पहली बात तो गुल्लू शेर है भाई, मेरा भाई बड़ा तगड़ा बंदा है, ऐसी बात तो नहीं है। और बात रहेगी फीका पड़ने वाली बात, तो सामने अलायंस में कुछ है ही नहीं यार। सामने अलायंस में वो खुद के नहीं है, भाईचारा बोलते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। सौरभ ने 10 बार सोचा योगेश को बचाने के लिए भी डोम सेशन में। अगर मैं सौरभ की जगह होता तो मैं 1 मिनट में गुल्लू को बचाता, एक बार में बोलता। तो उनमें अभी खुद में इतना भाईचारा में वो उतना नहीं है, लेकिन मैं मानता हूँ गुल्लू विश्व स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, वो आगे जाएंगे और बहुत बढ़िया करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि वो उनमें से ही कोई फाइनल जीते। लेकिन क्या लगता है कौन सबसे ज्यादा डर्टी गेम खेल रहा है, डर्टी गेम खेल रहा है यहाँ पे पूरे विला में? पूरे स्पिट्स में मानता हूँ जो डर्टी गेम खेल रही थी वो तो खुद ही निकल गई, अनुष्का। और अगर उसके अलावा मैं बताऊँ कोई डर्टी गेम खेल रहा है तो मतलब, और मेरे को लगता नहीं डर्टी गेम खेल रहा है। सब अपनी अपनी गेम खेल रहे हैं। मैं मानता हूँ डर्टी गेम तो मैं हिमांशु को भी नहीं बोलना चाहूँगा, वो भी अपनी गेम खेल रहा है। कुछ भी हो, गेम तो बढ़िया खेलता है। अब चाहे कैसी भी आदत हो, कहीं भी घुसने की। लेकिन तो किसी की स्ट्रैटेजी एक्सपोज करना चाहोगे जाते जाते? मेरे को लगता है कहीं ना कहीं दीप्तांशु है मेरा भाई, नो डाउट। अभी भाई रहेगा, भाई रहेगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि वो स्ट्रैटेजी ऐसी बना रहा है कि शायद अभी वो जो अलायंस में है गुल्लू विशु के साथ, वो कहीं ना कहीं उनको आगे जाके थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा बैक स्टेप करे या कुछ ना कुछ उसमें दिमाग बहुत है। वो स्ट्रैटेजी ऐसी बनाए कि अब जो कोई जाए गुल्लू और विशु में से तो शायद विशु जाए। मैं मानता हूँ दीप्तांशु कहीं ना कहीं थोड़ी ऐसी क्लेवर गेम खेल रहा है। बट इतनी सारी मेमोरीज बनाई है, इतना सब कुछ रहा है, तो कौन सी वो बेस्ट मेमोरी है जो अपने साथ ले जा रहे हो? गुल्लू मेरा जो भी है, हमारा बॉन्ड चंटू बंटू का, हमने स्टार्ट करा पैसा वेला से, वो मेरी बेस्ट मेमोरी है। और सबसे ज्यादा मिस किसको करोगे? गुल्लू को। बस झलक के साथ मिलने जा रहा हूँ ना। विशु को भी करूँगा तो गुल्लू की बात करूँगा, नो डाउट। मैं सबको पता है, गुल्लू विशु को ही पता है। एक बात, जो मेरा पहला बॉन्ड था यहाँ पे, मेरे को पता है स्पिट्सविला एक कनेक्शन की गेम है। यहाँ पे कनेक्शन बनाओ तब तुम आगे जीतोगे। मेरा आइडियल मैच गुल्लू है।
बट मेरा आइडल मैच तो गुल्लू है। मतलब मैं उसको मिला और मैं उसको कहीं जानता भी नहीं था बाहर से, हम यहाँ मिले, हमारा यहाँ बॉन्ड बना। वो एक रोडीज विनर है, इतना डाउन टू अर्थ बंदा है। उसे मतलब योगेश भी एक रोडीज विनर है, लेकिन उसकी हवाबाजी बहुत है। रोडीज विनर नहीं, रोडीज जो भी है वो उसका कंटेस्टेंट है, बढ़िया खेला, लेकिन हवाबाज है। गुल्लू एक रोडीज विनर है और बहुत डाउन टू अर्थ बंदा है। उससे मेरी बॉन्ड इतना अच्छा बना, मतलब भाईचारा बना, दिल का अच्छा है। हाँ दिल का बहुत अच्छा है। तो मैं मानता हूँ कि गुल्लू को सबसे मिस करूँगा। कोई मैसेज देना चाहोगे अपनी कनेक्शन को, झलक को? जहाँ हो मेरी हो। ओहो, जहाँ हो मेरी हो, वाह यार, वेरी नाइस। झलक को तो आपने मैसेज दे दिया, लेकिन जो आपकी दूसरी आइडियल मैच थी, दूसरी क्या पहली आइडियल मैच थी, आकांक्षा, उसको कोई मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज जो भी हुआ अभी तक विला में आपके साथ, आकांक्षा के साथ, झलक के साथ। देखो मैं मानता हूँ जो मैंने डिसीजन लिया वो अनफेयर हुआ आकांक्षा के लिए। वो सेफ साइड में थी, वहाँ से अनसेफ साइड में आई। और मतलब बहुत चीज़ें हैं जो मैं, मतलब बहुत चीज़ें तो नहीं, वो एक ही चीज़ है जो अनफेयर हुई है आकांक्षा के साथ। लेकिन लाइफ में मैंने पहली बार एक सेल्फ डिसीजन लिया था अपने लिए, अपना सोच के, क्योंकि मैं हमेशा लोगों का सोचता हूँ। ये उसको मैसेज देना है, समझाना नहीं। तो मैं हमेशा लोगों के बारे में सोचता हूँ, बट मैंने पहली बार सेल्फ डिसीजन लिया था। तो मैं मानता हूँ कि जो भी उसकी मेरी बहस हुई उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा उसको। जो भी उसने बोला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, उसमें जो भी बहस हुई मेरी, जो भी अगर मैंने उसको गलत बोला उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। और बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट, खुद की गेम खेलियो और बढ़िया गेम खेल सकती है, खुद खेलियो। मतलब वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। लेकिन इससे पहले तू जाए, मेरे पास कुछ है तेरे लिए। कैन वी प्लीज हैव डम्पिंदर जी? तो गौरेश, ये है डम्पिंदर जी। अनुष्का लग रही है तो हो सकता है, पर मैं नहीं चाहती कि तू कोई भी फ्रस्ट्रेशन या कोई भी बैगेज लेके अपने घर जाए, क्योंकि तू एकदम खुश रहने वाला इंसान है। तो मैं चाहती हूँ तू खुश रह के जाए। तो ये डम्पिंदर जी हैं, इनके फेस पे आपको किसी का फेस इमेजिन करना है जिस पे आपको बहुत गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेशन हो, जो भी हो, और अपना गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन उसको मार के निकालना है, फेंक के निकालना है, गाली बक्की है, जो भी बोल के उसे निकालना है, वो सब यही निकाल के जाना है। देखो पहली चीज़, यहीं से जो जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी गुल्लू की, वो ये थी अ ब्यूटीफुल फ्लावर फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। थैंक यू सो मच। हाँ, और ये डंपिंग दर्जी की बात करूँ तो मैं यार क्या इसमें किसी की शक्ल देखूँ बताओ? अरे क्यों? किसी पे तो गुस्सा आ रहा होगा। अनुष्का बोला ना तूने अभी। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस पर मैं मेहनत करूँ। अच्छा ओके, तो कौन इंपॉर्टेंट है जिस पे मेहनत करना चाहेगा? मे बी रॉन, बिकॉज रॉन और आपकी पहली भी लड़ाई हो चुकी है। मोहित, अनुष्का की आज उन्होंने आपको निकाला है, कोई भी हो सकता है जिस पे आप। देखो रॉन से मेरी लड़ाई काफ़ी हो चुकी है, लेकिन अभी जो हाल ही में दो दिन से हम रॉन में बात कर रहे हैं आपस में, तो हमें लगता है वो लड़ाई सिर्फ मतलब थी तो सही, लेकिन अब वो नॉर्मल हो चुकी है, वो नॉर्मल एक फ्रेंडशिप की जोन में आ चुकी है। तो मैं नहीं मानता रॉन को, मैं इतना बुरा तो नहीं मानता मैं कभी भी। मोहित, अनुष्का को मैं मानता हूँ अनुष्का ही, देखो सच बताऊँ तो, क्योंकि उसने मेरे को डम करा। जो मैं खुद डंप होता था तो मैं ज़्यादा खुश होता, लेकिन उसने मेरे को डम करा तो मानता हूँ अनुष्का ही। तो उसके साथ कुछ करना चाहोगे या कुछ बोलना चाहोगे? उसको थ्रोन से हटाना चाहोगे? उसके क्वीन थी ना, उसका क्वीन बिहेवियर बता दे। ये कितना भारी जो तो ये क्या किया तूने अनुष्का के साथ? देखो मैं ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहता, लेकिन मैंने बस चेयर लाई है, वो नीचे गिर गई अनुष्का। तो अब शायद वो अपनी सही पोजीशन में नीचे जहाँ उसको होना चाहिए ज़मीन पर। ओके, वेल, ऑल द बेस्ट गौरेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। आई होप जो तेरी है वो तुझे मिल जाए बाहर जाके। जो मेरी है वो तो मेरे को मिलेगी यार, जो मेरी नहीं है वो मैं चाहता भी नहीं मिले। हाँ, वेरी नाइस, ऑल द बेस्ट। एंड दिस वाज योर इनसाइडर सिमरन बहल। कीप वाचिंग Instax Fuji Film presents MTV Splitsvilla 16। वो उसका फिर एक और लड़के के साथ सीन था। यस। You're being very over smart right now, and I do not like over smart people. तुम्हारा एटीट्यूड क्या मुझे पता नहीं, तुमको दूसरे शो से मैंने देखा नहीं है। कितने बदतमीज हो तुम। You said your ex is your best friend. My ex had the same problem. Oracle, क्या हम एक आइडल मैच है? Sorry. यार पैकअप होके 2 घंटे हो गए, चले? Oh no, I didn't even realize there's so much to catch up on and I can't keep up. Split Pugloos, if I'm stuck like this, you will be too. So go watch MTV Splitsvilla Extra Dose exclusively on Geo Hotstar. So scroll more and watch more. Excuse me, I have to get back to this.